फ्रेंड, रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम के बारे में। जैसे कि आप सभी का एग्जाम जो है सितंबर में सीटेट एग्जाम है, ठीक है। तो आप कैसे इसकी तैयारी करोगे? टाइम बहुत ही कम बचे हैं आपके पास, क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका पेपर आपका लगा हुआ है। एक मंथ के लिए, मतलब वही मान लो 1.5 मंथ आपके पास टाइम है। तो 1.5 मंथ में कैसे आप तैयारी करोगे? और जैसे कि मैंने भी सीटेट 3 बार क्लियर किया है और भी स्कोर मेरा काफी अच्छा आया है। तो कैसे मैंने 3 बार क्लियर किया है, क्या मेरी वो रही है, जैसे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या चीजें हैं, किस तरह से मैंने पढ़ाई की थी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सीटेट क्लियर हो गया था। तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। अगर आप क्या है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप किस तरह से करेंगे, क्या कहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देना है, क्या चीजें आपको करनी है। अगर आप सीटेट पहली बार में पास करना चाहते हो, अगर नए बच्चे हैं, ठीक है, वो पहली बार सीटेट दे रहे हैं, यूपी टेट अगर आप दे चुके हो, आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो सीटेट बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी आपको देखने को मिलने वाली सुपर टेट की। और वो भी सुपर टेट की वैकेंसी, जैसे कि अभी जो पदों की संख्या अभी क्लियर नहीं हुआ है, कितने पदों पे संख्या आएगी, वैसे 11,000 तो पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है। और इसी तरह से बीपीएससी में भी आपकी वैकेंसी आने वाली है। उसका वैकेंसी तो अपडेट कर ही दिया गया था, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, तो वो भी आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो भाई, अगर आपका सीटेट क्लियर रहेगा तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर सीटेट क्लियर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। मैंने कैसे पढ़ाई की, कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरी सीटेट में 120 कैसे मार्क्स आए, ठीक है, मतलब मैंने क्या एजुकेशन अपनाई, क्या चीजें मेरी रही हैं। तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि सीटेट का सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता है, बस आपका सिलेबस वही रहता है। हर बार क्वेश्चन आपके अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा जैसे जिस हिसाब से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, थोड़ा आपका हर बार लेवल ही उसका हार्ड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें पेडागोजी आपकी पूछी जाती है। क्योंकि ये यूपी टेट से सीटेट का पेपर बहुत इजी रहता है। यूपी टेट में कंटेंट से क्वेश्चन आते थे और सीटेट में आपके जो है समझ पे क्वेश्चन पूरे रहते हैं। तो भाई देखिए, सीटेट जैसे मैंने कैसे पढ़ाई की, भाई मैंने तो कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं किया था, ना ही मैंने टेट की है, ना ही मैंने सीटेट की है। टेट भी मैंने 2021 में दिया था, फर्स्ट टाइम में मेरा क्लियर हो गया था। एंड सीटेट तो मैंने मतलब 3 बार दिया है, क्योंकि हर साल में 2 बार हो ही रहा है। लेकिन अब जो मैं सीटेट और यूपी टेट नहीं देते, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया है। तो आप सभी को पता है कि सीटेट जो एग्जाम है, ठीक है, वैकेंसी भाई आने वाली है। तो देखिए, सिलेबस आपका चेंज नहीं है, पुराना ही सिलेबस है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वालिफाइड मार्क्स आप सभी को पता है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 मार्क्स रखा गया है, जनरल के लिए 90 मार्क्स रखा गया है। फिर भी बच्चे मार्क्स नहीं इतने ला पाते हैं, मतलब सीटेट उनका क्लियर ही नहीं हो पाता है। वो कई बार सीटेट देते हैं, वो पुराने बच्चे भी सीटेट देते हैं, लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये करना है, जो सिलेबस आपका है पूरी तरह से सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है, पुराना सिलेबस, क्योंकि कभी भी चेंज नहीं होती, बस थोड़ा आपको अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है, जैसे कि हर बार क्वेश्चन थोड़े टफ बनाए जाते हैं, क्योंकि भाई देखिए, क्वेश्चन इसलिए टफ बनाए थे, कंपटीशन काफी ज्यादा है, ठीक है। तो पेडागोजी उसकी थोड़ी घुमाव पूछ सकते हैं। पिछले जितने आपके जो जैसे क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, 2011 से लेके अभी तक के जो सीटेट हुए हैं, तब उसका अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तब भी आपके 100 मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं रटना है। काफी बच्चे जो होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन तो करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन के आंसर ही रट लेते हैं और उन चीजों को समझते नहीं है। अगर आप समझोगे नहीं तो भाई सीटेट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि सीटेट आपकी कंटेंट पे बेसिस से ही नहीं है, पेडागोजी पूरी भरी हुई है, ठीक। कंटेंट के कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, अब तो बहुत ही कम कंटेंट के क्वेश्चन हो गए हैं। तो जब तक आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, तब तक आप सीटेट क्लियर नहीं कर पाओगे। तो पहले जैसे आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप लैंग्वेज की समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आप पेडागोजी सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, तो आपकी वैसे भी अच्छी हो जाएगी पेडागोजी। और जो आपके टैग वर्ड होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, अगर आपने वो भी कर लिया तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होता है ये पेडागोजी सॉल्व करने में, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन मतलब बहुत ही कम जो है मतलब गलत होते हैं।
तो आपको टैग वर्ड कर लेने हैं। वैसे तो ये सीटेट का सारा नोट्स और टैग वर्ड ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। पहले भी मैंने पढ़ाया था। अगर वीडियो आप चाहते हो तो पुरानी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से आप चीजें देख सकते हो। अगर आप चाहते हो न्यू क्लासेस स्टार्ट कर दे तो आप कमेंट में बताइएगा, तो न्यू क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 1 महीने में ही हम सिलेबस कवर कर देंगे। ठीक है, देखिए सारा नोट्स मेरे पास है, मैंने वैसे नोट्स दे रखा है टेलीग्राम पे, वहां पे इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, क्योंकि सिलेबस कभी भी सीटेट का चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सीटेट में अगर जैसे एनसीईआरटी बुक फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, और अदर बुक मत फॉलो करिएगा। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन चैलेंज भी होते हैं तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन चैलेंज होते हैं। ठीक है, साथ में आपको जैसे कि एनसीएफ पढ़ लेना है, आरटीआई पढ़ लेना है, साथ में वाइगोस्की है, ठीक है, कोलवर्क है, प्याजे हैं, और साथ में आपके जो थंडाइक हैं। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में भाई बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वाइगोस्की से क्वेश्चन जैसे आपकी रहती है एमक्यू नॉलेज, टिक साइज फोल्डिंग, जेडपीडी, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। बस थोड़ा इसको क्वेश्चन घुमा दिए, लैंग्वेज घुमा देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज घुमा देते हैं। अगर आप इंग्लिश के पॉइंट याद रखते हो तो आपको चीजें हमेशा याद रहेंगे। हिंदी में हमेशा इसका वर्ड चेंज हो जाता है, तो कोशिश करिए थोड़ा इंग्लिश में इसको आप याद रखने का। ठीक है, और साथ में प्याजे की थ्योरी पूछी जाती है, किशोरावस्था से काफी क्वेश्चन आते हैं, और साथ में जैसे किशोरावस्था का आ जाएगा या सहसावस्था से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको प्याजे की पूरी थ्योरी पढ़ लेनी है, और यहाँ पे आपके जैसे कोलवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, साथ में जैसे NAP 2020 जो न्यू पॉलिसी आपकी आई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पढ़ लेना। CDP का हो गया। हिंदी में भी आपके पेडागोजी ही रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। मैथ के भी आपको जो क्वेश्चन रहते हैं पेडागोजी के ही रहते हैं। कंटेंट के कुछ 10 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मैथ में, ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। हिंदी में आपके 15 मार्क्स का पैराग्राफ आता है। ठीक है, तो पैराग्राफ से ही आपको क्वेश्चन देने होते हैं, और पैराग्राफ से ही आपको क्वेश्चन ढूंढने होते हैं। आपको अदर दिमाग नहीं लगाना है। फिर लैंग्वेज से रिलेटेड आपका रहता है, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश और संस्कृत, जो भी आपने लैंग्वेज लिया होगा। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे 15 मार्क्स की सेम ही रहता है, 15 मार्क्स का आपका पैसेज आएगा, 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आएगी। तो पैसेज से ही आपको क्वेश्चन देने। पेडागोजी आप क्या है, जब आप प्रीवियस ईयर कर लोगे तो आपकी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैथ्स तो हो गया। EVS का भी आपकी जैसे कि क्वेश्चन रहते हैं, तो EVS में भी पेडागोजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटेंट का जो 10-15 मतलब 10 ही क्वेश्चन रहते हैं। पहले तो काफी पूछ लिए जाते थे, लेकिन इसका कंटेंट कम कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह, और मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पे दे लेना है, क्योंकि फ्री में वहाँ पे अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही मॉक टेस्ट आप दीजिएगा, और सबसे ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। 100 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप जहां आप यूपी टेट दे रहे हो, जहां आप सुपर टेट दे रहे हो, सुपर टेट नहीं, सीटेट दे रहे हो, ठीक है, तो आप सबसे आसान तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन सिलेबस चेंज नहीं है कि इतने साल से पढ़ा रहे हैं, मतलब इतने साल से पेपर हो रहा है, तो क्या ही अलग क्वेश्चन बनाएंगे ना। तो कभी कभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले 50% डाल दिए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वालिफाई सीटेट के लिए, तो वो आपको कर लेना है। और जैसे हमने कहा कि क्लासेस वगैरह पुरानी पड़ी है, तो वहां से चीजें आप देख सकते हो। ओके, तो ये आप सभी के लिए छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको नोट्स वगैरह जो है सीटेट के चाहिए तो टेलीग्राम पे पढ़े, वहां से आप फ्री में ही डाउनलोड कर सकते हो। EVS का होगा पूरा कंप्लीट है, ठीक है, CDP का पूरा कंप्लीट है, और साथ में हिंदी का पूरा कंप्लीट है। मैथमेटिक्स का भी जो पेडागोजी BNA की थ्योरी होती है वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वो सारी कंप्लीट पड़ी हुई है, तो वहां से इसको डाउनलोड करके फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। ठीक है, या क्लासेस आप समझना चाहते हो तो आप क्लासेस इसकी पढ़ी प्लेलिस्ट, तो वहां से भी जाके इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर आप नए क्लासेस चाहते हो तो आप कमेंट में बताइएगा, तो नई क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। CDP की चला दूंगी, साथ में EVS की और हिंदी की 3 क्लासेस आपको यहाँ रेगुलर फिर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आप सभी को कमेंट में ही मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।